TV9 पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। जी हां, अंडर वाटर मेट्रो से TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी कल कोलकाता में मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर। तो आखिरकार उस सफर की शुरुआत हो गई है जो ऐतिहासिक है, और इस ऐतिहासिक सफर में TV9 भारतवर्ष आपको लेके जा रहा है। और ये वो जगह है जहां से कि अब थोड़ी देर आगे टनल शुरू होने वाला है, और जिसको हम कह रहे थे कि पानी का सीना चीरते हुए, हुगली नदी का सीना चीरते हुए ये ट्रेन निकलेगी। और अब हम सामने में जो टनल है उस टनल पे जाएंगे, और टनल के माध्यम से फिर हम आगे की ओर जाएंगे। देश के अगर इतिहास की बात करें तो हम कोलकाता देश की एक सांस्कृतिक राजधानी रही है, और इस सांस्कृतिक राजधानी में कई तरह के ऐसे पड़ाव आए हैं जो पड़ाव अपने आप में अहम हैं। और उसी अहम पड़ाव में एक पड़ाव ये है जिसको हम टनल की बात कर रहे हैं। हमारे सामने ये ड्राइवर साहब हैं जो पायलट हैं इनके, और इस पायलट ट्रेन को बाकायदा धीरे धीरे अब आगे टनल की ओर ले जाया जा रहा है। ये अगर हम बात करें तो इस टनल को इस तरीके से बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके की पानी की एक भी बूंद इसमें आ ना सके, जिससे कि पानी, चूँकि ये पानी के नीचे है और अगर किसी भी तरीके का लीकेज होगा तो उससे परेशानी हो सकती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए इस टनल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि पूरी तरीके से ये वाटरप्रूफ हो। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हुगली नदी पे पुल भी है, और इसको अगर हम अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का निचला हिस्सा पानी की सतह से 36 मीटर नीचे है, और अगर हम ज़मीन से बात करें तो 26 मीटर नीचे चलेंगी। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार से कम नहीं है, और इसके निर्माण में पानी की जकड़न, वाटरप्रूफिंग, गास्केटिंग की डिज़ाइनिंग, इस तरह की तमाम ऐसी चुनौतियां थीं जिन चुनौतियों को जूझते हुए इस मेट्रो टनल का निर्माण किया गया है। और इस निर्माण में अगर हम बात करें तो TBMs के कटर हेड से नदी के अगर हम बात करें तो TBM के कटर हेड हस्तक्षेप नदी के नीचे गिरने से ठीक पहले किए गए थे, जिससे शुरू होने के बाद किसी भी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत न हो। TBM रिसाव को रोकने वाले तंत्र से लैस थे, जैसे खराब मिट्टी की स्थिति के माध्यम से खुदाई कर सकते थे। यहाँ एक मजबूत नदी सुरंग प्रोटोकॉल का पालन किया गया, और इन सुरंगों को 120 सालों तक के लिए सेव किया गया है। मतलब कि ऐसे कुछ बनाया गया है जिससे कि आने वाले 120 साल तक यह एक तरीके से, पूरी तरीके से सही रहेंगे। तो इस वक्त जो आप गुज़र रहे हैं वो टनल के माध्यम से गुज़र रहे हैं। ये वो टनल है जिससे कि रेलवे जो है अपने आप में इसको इंजीनियरिंग के माध्यम से अद्वितीय मान रहा है, और उसी अद्वितीय टनल से अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे टनल के माध्यम से आप गुजरते जा रहे हैं। स्पीड की बात करें तो काफ़ी हाई स्पीड जो है मेट्रो है, और हाई स्पीड मेट्रो से निकल रही है टनल। और अभी अगर हम सॉल्ट लेक से अगर हम हावड़ा मैदान की बात करें तो वहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 27 मिनट का समय लगता है, और ऊपर से अगर हम बात करें तो सड़क से जाएंगे तो 1.5 घंटे का समय लगेगा। ऐसे में ये जो टनल बना है ये बहुत ही अच्छे तरीके से और इंजीनियरिंग के माध्यम से बहुत ही शानदार टनल है जो आप देख रहे हैं। और इस वक्त TV9 भारतवर्ष उस टनल को पार कर रहा है जिस टनल के माध्यम से हम और आप आने वाले दिनों में कोलकाता मेट्रो में बाहर से जिस सफ़र को करने में 1.5 घंटे का समय लगता था, उस सफ़र को महज आप तकरीबन 2 मिनट में पूरा कर लेंगे अगर हम इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच की बात करें। लेकिन इससे इतर अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो उसकी जो है शुरुआत हो चुकी है, जिससे कि घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो पाएगा। और इसके साथ ही हम स्प्लेंडेड को पहुंच गए हैं दूसरे मेट्रो स्टेशन पे, और उस महाप्राण मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद यहाँ से आप आगे जो है हावड़ा मेट्रो स्टेशन है। तो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त तकनीक है, और उस तकनीक के माध्यम से ये जो है वो आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ ये मेट्रो स्टेशन। अब जो आप सामने में ब्लू कलर से देख रहे हैं ये वो रंग है जिसमें कि आपको दिखेगा यहाँ से
टनल शुरू हो रहा है, जो वो टनल है 520 मीटर का, जिसमें कि दूसरी तरफ बाकायदा हुबली नदी है। अमूमन जो इसके पहले टनल की आप शॉट्स देख रहे थे वो शॉट्स था जिसमें कि अंडरग्राउंड था, लेकिन अब ये अंडर रिवर ग्राउंड की तस्वीर है। और ये वो तस्वीर है जिससे कि आप देख सकते हैं कि वाटर टनल जो है बनाया गया है, और उस वाटर टनल की ये तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ये अविस्मरणीय तस्वीर है, और टेक्निकली अगर हम बोले तो तकनीक का बेहद ही शानदार नमूना इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी टनल में, वाटर टनल में, कोलकाता वाटर टनल के माध्यम से स्प्लेंडिड से हावड़ा को जोड़ा जा रहा है, और उसको जोड़ने की ये कवायद है। तो ये जो आप ब्लू कलर से निकल रहा है, ये ब्लू कलर की वो तस्वीर है जिससे कि धीरे धीरे टनल से बाकायदा पानी का जो माध्यम है उस माध्यम से निकल रहा है। और उसके बाद जैसे ही ये ब्लू कलर ख़त्म होगा, वहाँ से फिर आपको नज़र आएगा कि पूरी तरीके से अब देखिए ये जो है ब्लू कलर जो ख़त्म हो रहा है, इसके साथ ही अब बताना चाहूँगा कि यहाँ से अब नॉर्मल वाटर अंडरग्राउंड शुरू हो जा रहा है। पूरे मेट्रो ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सजाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय जो कह सकते हैं वो पल होगा, खास करके तब जब ज़मीन के नीचे से मेट्रो गुजरेगी, और ज़मीन ही नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे पानी से गुजरेगी। तो अगर हम ट्रेन की खासियत की बात करें तो तमाम तरह की खासियत उसमें है, जैसे कि CCTV कैमरास लगे हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, टॉकिंग पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो ड्राइवर से बात भी कर सकते हैं मेट्रो में बैठे हुए। इसके लिए बस आपको एक बटन पुश करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सीनियर सिटीज़न और वुमेंस के लिए भी सीटें रिजर्व है, मतलब कि यहाँ पे देखिए मेट्रो में प्रॉपर चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, और बाकायदा लिखा गया है सीनियर सिटीज़न एंड स्पेशल लोग जो है उसके लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये सबसे जो खासियत है इस मेट्रो की अगर हम बात करें तो वो है कि कोलकाता में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। जैसे कि दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है मेट्रो, वैसे ही कोलकाता की अब ये लाइफलाइन कही जाएगी, क्योंकि नई लाइफलाइन कोलकाता की बनकर तैयार है। और इसके साथ ही इसका एक्सटेंशन भी हो रहा है। एक्सटेंशन से मेरा मतलब है कि काबीनगर से आगे भी बाकायदा इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जा रहा है। एक नया ऑरेंज लाइन की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी और कम्यूटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। तो आपने देखी अंडर वाटर मेट्रो की सबसे पहली रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम आपको मेट्रो से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और मेट्रो स्टेशन का फर्स्ट लुक भी दिखाते हैं। कैसे एंट्री होगी, क्या है मेट्रो का रूट, और कैसे आसान होगा यात्रियों का सफर। देखिए हमारे संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जहां से टनल की शुरुआत होती है। ये वो टनल है जो नदी के नीचे है, मतलब पानी को चीरती हुई ये टनल निकल रही है, और इसी से मेट्रो हावड़ा की ओर जाएगी। अगर हम हावड़ा मैदान की बात करें तो हावड़ा मैदान से स्प्लेंडिड के बीच का यह टनल है। और इस टनल की अगर बात करें तो जिसमें कि हुबली नदी का जो पूर्वी तट है स्प्लेंडिड, और पश्चिमी तट पे हावड़ा मैदान, यह दोनों को जोड़ती है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन ज़मीन से 33 मीटर नीचे है, और यह देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। हुगली नदी के 520 मीटर की जुड़वां ट्रैक में यह सुरंग बनाया गया है। अगर हम और सभी इसकी विशेषताओं की बात करें तो टोटल अगर हम लेंथ की बात करें तो हावड़ा से स्प्लेंडिड का रास्ता 4.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 520 मीटर की जो है अंडर वाटर सुरंग है। सुरंग पूरी की लंबाई की बात करें तो यह 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, यानी पानी के नीचे बने इस आधा किलोमीटर सुरंग से 1 मिनट के समय इसमें आप गुजरेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वाले समय में कोलकाता में जिस इलाके में हम खड़े हैं और जिस सुरंग पे हम खड़े हैं, इस ट्रैक से अगर हम गुजरें तो महज 1 मिनट में हम इस पूरे नदी के ट्रैक को पार कर लेंगे। जबकि अगर हम रास्ते के माध्यम से जाते हैं तो शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ट्रैफिक के समय कितनी बड़ी मुश्किल होगी इस पूरे ट्रैक को पार करना। ऊपर से अगर हम बाय रोड की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक अद्भुत है, और अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि इंजीनियरिंग का चमत्कार भी इसे कहा जाता है। जिस हिसाब से इस ट्रैक को बनाया गया है, अमूमन ये ट्रैक विदेशों में देखा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार इस तरीके से नदी का सीना चीरते हुए एक तरीके से मेट्रो ने ये काम किया है। और फिलहाल ये ट्रैक अब बनकर तैयार हो गया है, और बहुत जल्द ही इस पे ट्रेनों का परिचालन होना शुरू होने वाला है। ट्रायल रन पूरा हो चुका है। ट्रायल रन की बाद की स्थिति TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है।
कई सुरक्षा वजहों से हम आगे की ओर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो 2017 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी और अब जो है इस काम को पूरी तरीके से ट्रैक बनाने का काम पूरा कर लिया गया है और बाकायदा इस पे ट्रेनों का ट्रायल रन भी शुरू हो चुका है। तकनीक के मामले में देश किस तरह तरक्की कर रहा है, इसकी मिसाल है कोलकाता का यह मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, जिस जगह हम खड़े हैं ये वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से आगे चलकर टनल की शुरुआत होती है और यह टनल हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरती है। आपको सोचकर भी हैरानी होगी कि किस तरीके से पानी के अंदर से मेट्रो टनल गुजर रही है और इससे घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो पा रहा है। एक तस्वीर के माध्यम से हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये सामने वैसे तो ये मेट्रो रेलवे का टिकट काउंटर है, लेकिन ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है इसमें हावड़ा ब्रिज एक सिंबॉलिक है और उसके नीचे से एक मेट्रो गुजर रही है और ये वो मेट्रो है जो स्प्लैनेड से हावड़ा को जोड़ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि यात्री सुविधा के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी सुविधा होने वाली है। अभी की अगर बात करते हैं तो मेट्रो के दो कॉरिडोर हैं कलकत्ता में, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और दूसरा एग्जिस्टिंग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। अगर हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो सबसे पहले हम बताते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है क्या। हावड़ा मैदान से लेकर सॉल्ट लेक सिटी तक का जो है इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं और इस कॉरिडोर की खासियत ये है कि अभी जो फिलहाल ट्रेन चल रही है वो सॉल्ट लेक, करुणामयी, सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर, बंगाल केमिकल्स, सॉल्ट लेक स्टेडियम, फूल बागान और सियालदह मेट्रो स्टेशन तक ट्रेन आ रही है। इस जगह पर ट्रेन इसलिए नहीं आ रही है एस्प्लेनेड के बाद क्योंकि यहाँ के बाद आपको हुगली नदी आ जाती है। इस नदी को क्रॉस करके बाकायदा महाकरण होते हुए हावड़ा मेट्रो स्टेशन से हावड़ा मैदान को जोड़ने की कवायद मेट्रो ने की है और इसके लिए इंजीनियरिंग का बेहतरीन आधुनिक तकनीक इस्तेमाल किया गया है